जो बीपीएससी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। खान सर का क्या अगर है कुछ तो कार्रवाई करवाइए खान सर। ये आज बहुत बड़ा आंदोलन फिर से जैसे 30 जनवरी को हुआ था उससे भी बड़ा आंदोलन की तैयारी में हम लोग जुट जाएंगे। आयोग कौन सा बात अभी तक बताया कि सच है? TRE-2 का पेपर लीक कभी बताया कि सच है? बीपीएससी पर क्या हमको कहना है? एजेंसी जाँच करे। पूरे बिहार में ये की डिमांड हो रहा है कि मन्नू भाई चोर है। सभी शिक्षकों को हाउस अरेस्टिंग, लगभग 1250 लोगों पर अज्ञात FIR, लगभग 60-70 लोगों पर FIR बाइलॉज नाम के साथ 63 दिन से गर्दनीबाग में क्यों बैठे हुए हैं अभी तक पता ही नहीं चल रहा है। जिसका शुरुआत ही ऐसा हो उसका अंत कैसा होगा भाई? नमस्कार, मेरा नाम रोहित है। आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। आपको बता दें कि बीपीएससी 70वीं को लेकर देखिए जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए अभी भी तमाम जो बीपीएससी के छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो देखिए पटना में डटे हुए हैं। मांग सिर्फ इतना कि एग्जाम होना चाहिए। और देखिए कल देर शाम बीपीएससी ने एक लेटर भी जारी किया है। क्या कुछ लेटर में है, हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता सौरभ जी। सौरभ जी, एक तरफ आंदोलन चल रहा है, कल लेटर भी जारी कर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बीपीएससी ने कल एक फेक करके थंबनेल लगाए हुए कि फेक है न्यूज जी। तो बीपीएससी क्या कहेगी? जो बीपीएससी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है वो बीपीएससी क्या कहेगी जिसका चेयरमैन पर कई चार्जेस लगे हैं? महादलित विकास मिशन का पैसा खाकर वो व्यक्ति भागा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है। उसके न्यूज में एक भ्रामक खबर नहीं है, उस पर भी बताइए कि हम ट्रू केस है। तो ऐसे लोग हैं, एक से एक माफिया जो है बीपीएससी के अंदर बैठे हैं। और खान सर का क्या अगर है कुछ तो कार्रवाई करवाइए खान सर पर। खान सर का एविडेंस सही है या गलत है ये जांच एजेंसी का काम है, ये बीपीएससी का काम नहीं है। बीपीएससी जो छात्रों और अभ्यर्थियों को शिक्षकों से पहले लड़वाने का काम किया और आज भी लड़वाने का काम कर रही है। खान सर बिल्कुल सही, उन्होंने जो एविडेंस दिया है ये एजेंसी जांच करे। कई एजेंसी है बिहार में, आर्थिक अपराध इकाई है, ED है, इन्फोर्समेंट की सारी बातें हैं। और प्रशासन, गया जो प्रशासन है या नवादा ट्रेजरी ऑफिस से जो गायब हुआ है वहाँ का जिला प्रशासन काम करे। जिलाधिकारी बताएं कि क्या सही में सच, लेकिन जाँच नहीं होने वाला है। आपको बता दें इसलिए जांच नहीं होने वाला है कि जांच किस पर किया जाए। जिन लोगों को दूध की रखवाली देगी है बिल्ली को, जांच क्या होगा? हम उस खबर पर हमको कोई सच्चाई नहीं होता है कि बीपीएससी क्या कर रही है। देखिए सौरभ, जिस तरीके से खान सर ने कहा था कि गया नवादा का ट्रेजरी से क्वेश्चन पेपर गायब था, लेकिन आयोग ने तो झूठा सब बोल दिया। हम नहीं जाएंगे। आयोग कौन सा बात अभी तक बताया कि सच है? TRE-2 का पेपर लीक कभी बताया कि सच है? TRE-3 का पेपर हुआ था हजारीबाग के 270 लोग गिरफ्तार, कभी कहा कि उसमें हुआ है पेपर लीक। 66वीं पेपर लीक हुआ, कभी कहा। 67वीं पेपर लीक, कभी कहा। बीपीएससी पर क्या हमको कहना है? एजेंसी जांच करे और रिपोर्ट जारी करे कि खान सर जो कह रहे हैं वाकई सच है या गलत है। अगर खान सर कुछ कह रहे हैं तो फिर ये तो खान सर के ऊपर न जाने। खान सर मामले को दूसरे तरफ नहीं डाइवर्ट कीजिए। मामला जो है वो बीपीएससी आंदोलन को लेकर है और एक पेपर 2 पाली में आयोजित कराकर और सामान्यकरण लागू नहीं होगा, ये बीपीएससी का चेयरमैन बताया। बीपीएससी का चेयरमैन क्या बताएंगे? जो लगातार छात्रों को कह रहे थे कि हम मीटिंग बुलाएंगे, मीटिंग नहीं बुलाए और तरह तरह का बात आप उगिल रहे हैं। अरे आप देखिए ना, पूरे बिहार में ये की डिमांड हो रहा है कि मन्नू भाई चोर है। क्यों? क्योंकि वाकई में चोर व्यक्ति है या पूरा आयोग भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ है और अभ्यर्थियों की ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। और आप जो है सो भ्रामक खबर, फेक न्यूज़ देखिएगा इन लोगों का कि अभी एक दिन प्रोटेस्ट होता है तो शाम में एक लव लेटर निकलता है। और जब हम लोग मांग कर रहे थे कि क्या सामान्यकरण लागू होगा या नहीं होगा, हम लोग प्रोटेस्ट बुलाया है 6 तारीख को, उसके पहले आप जारी कर देते, 5 को जारी कर देते, प्रोटेस्ट खत्म हो। लेकिन नहीं, इन लोगों को पता है कि कैसे छात्रों को घुमाना है। अरे इन लोगों के मन में तो पहले से पाप बसा हुआ है। भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति चेयरमैन रवि परवार मनु भाई का क्या बताएगा? ये लोग एक नहीं है। अफसरों की जो फौज इस स्टेट में चल रही है, डेमोक्रेसी पर अफसरशाही जो है वो बेलगाम हो चुकी है, उसको लगाम कसने की जरूरत थी। लेकिन एक नहीं, कई अफसर अधिकारी हैं जो बेतहाशा जो है छात्रों अभ्यर्थियों को गुंडाराज, ये बिहार में गुंडाराज चल रहा है। यहाँ लग रहा है कि 62-63 दिन से गर्दनीबाग में क्यों बैठे हुए हैं अभी तक पता ही नहीं चल रहा है। न बीजेपी। अब सौरभ जी, आप लोग का क्या हुआ? क्योंकि आप जो सबूत की बात कर रहे थे खान सर, वो तो झूठ हो गया, मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। अब क्या होगा? देखिए, बीपीएससी नहीं बताएगी कि झूठ हो गया है। जो एविडेंस है उसको कोर्ट में सबमिट किया जा रहा है, ठीक है? कोर्ट बताएगी कि क्या सही है क्या गलत है। बीपीएससी क्या बताएगी कि अगर है? एक से एक विजिलेंस पर केस चल रहा है इन पर, रवि परवार मनु भाई पर, वो क्या बताएंगे? हम आपको बता दें कि हम लोग का आंदोलन आज 3रा दिन है, लगातार संख्या बढ़ रही है। आज भी सभी लोगों को बुलाया जा रहा है, खान सर, रहमान सर, सब लोग आएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जिस प्रकार की बातें हो रही है, मामले को दूसरे तरीके से देखा जा रहा है कि पहले पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास किए नेताओं ने, फिर अब शिक्षकों को लड़वा रहा है। देखिए इन लोगों का खेला के देख लीजिए। ये खान सर, रहमान सर अलग हो गए तो दोनों में ये है
अरे भाई बैच चल रहा है, मेंस का बैच चल रहा है, मेंस का बैच क्यों नहीं चलाया जाएगा? मेंस का बैच इसलिए चलाया जाएगा क्योंकि लोग पास किए हैं, 20,000 21,000 लोग पास किए हैं पीटी, उन लोगों का भी चलाया जाएगा। और उन लोगों की बात होगी जो 4,80,000 परीक्षार्थी जो फेल किए हैं उसमें से, उनकी भी बात होगी। ओवरऑल जो बात है, मेंस वाले को भी हम बता दे रहे हैं, इस प्रोटेस्ट में मेंस वाले भी आते हैं, मेंस वाले भी आते हैं। मेंस वाले भी आते हैं। कई लोग जो आप पिटिशनर बने हैं, आपको बता दें केस में पप्पू कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार, उसमें 9 लोग में 3 लोग में पीटी पास हैं। जी। आप समझ लीजिए, उनको पता है कि जो खेल पीटी से चल रहा है वो मेंस नहीं इंटरव्यू तक चलेगा। दलदल में तो फंसे हैं ना, जिसका शुरुआत ही ऐसा हो उसका अंत कैसा होगा भाई? पूरी तरीके से बीपीएससी के गलत नीतियों पर, गलत धर्रे पर बिहार के विकास, बिहार के युवाओं के साथ जो खिलवाड़ चल रहा है, और चुप्पी देखिए खेल कितना बड़ा है। सभी शिक्षकों को हाउस अरेस्टिंग, लगभग 1250 लोगों पर अज्ञात एफआईआर, लगभग 60-70 लोगों पर एफआईआर बाइलॉज नाम के साथ, और सभी शिक्षकों को रोक, सभी पर नोटिस, सभी पर कानूनी कार्रवाई की धमकी। तो ये आंदोलन ऐसा है जिसमें अन्ना हजारे से भी बड़ा आंदोलन जो है छात्र का आंदोलन इस प्रदेश में चल रहा है। और निश्चित रूप से अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, आज शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अल्टीमेटम देंगे आपको कि इससे भी बड़ा भीड़ आपको विधानसभा घेराव करना है। उसके पहले जो भी हम लोग को करना है हम लोग करेंगे, क्योंकि किसी भी हाल में युवा वर्ग, छात्र अभ्यर्थी जिसकी हकमारी हुई है इस प्रदेश में हो रही है, वो पीछे नहीं हटेंगे। सरकार को चेतावनी अब दे रहे हैं हम। पहले तो मुख्यमंत्री जी को बार बार कह रहे हैं कि आप चुप्पी तोड़िए, रवि परमान मनु भाई की नीतियों पर बिहार नहीं चलेगा। मतलब कि 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं आप लोग। आज हम लोग शाम में कार्यक्रम के बाद जो हम लोग का प्रोटेस्ट चल रहा है, धरना चल रहा है, उसके बाद हम लोग पीसी करेंगे और उसके बाद मतलब 12 घंटा। हाँ, और उसके बाद हम अल्टीमेटम देंगे कि अब जो है, क्योंकि 63 दिन 64 दिन ऐसे ही नहीं बैठे हुए हैं, एक एक चीज़ हो रहा है वहाँ पर। पूरे तरीके से डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट जो होगा वो गर्दनी बाग से होगा, क्योंकि गर्दनी बाग हम लोग की गंगोत्री है, गंगा वहीं से बही है। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का जो नंगा नाच इस प्रदेश में चल रहा है और बेलगाम अफसरशाही लोकतंत्र पर हावी है, लाठी तंत्र, उसको ख़त्म करने की जरूरत। मतलब आज शाम तक अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर आप लोग आगे सोचिएगा। आज अगर शाम तक निर्णय नहीं होता है, मुख्यमंत्री जी कोई कमेटी का गठन या छात्रों से मुलाकात नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग लगातार शांतिपूर्वक बैठे हैं और आवाज़ आप लोग के माध्यम से प्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी लोगों का, कि आपने हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाया। लेकिन सरकार टस-मस नहीं हो रही, क्योंकि ईगो सेटिस्फाइड इन लोगों का हो जाएगा कि क्रेडिट लेने की भी तो हो रहा है। क्रेडिट आप ही को जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके अगर आप नहीं करवा पाते हैं तो जो हो रहा है उसका भी क्रेडिट आप ही को जाएगा, दोनों तरह का क्रेडिट। इसलिए आप कौन क्रेडिट लीजिएगा? आप हम लोग तो 70वीं फेल कर जाएंगे तो 71वीं में बैठ जाएंगे, पास कर जाएंगे, लेकिन आप अगर 25 में नहीं आ पाइएगा तो 30, 35 या 40 कब आइएगा आपको अंदाजा नहीं है। कि मतलब शाम तक अगर कुछ नहीं विचार होता है तो फिर आगे कीजिएगा। आज शाम में हम लोग अल्टीमेटम देंगे, क्योंकि आज तक हम लोग रुके थे, 3 दिनों तक हम लोग का प्रोटेस्ट था। आज हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज शाम में हम लोग पीसी करेंगे और निश्चित रूप से अल्टीमेटम देंगे कि आज बहुत बड़ा आंदोलन फिर से, जैसे 30 जनवरी को हुआ था, उससे भी बड़ा आंदोलन की तैयारी में हम लोग जुट जाएंगे। चलिए देखिए, मेरे साथ छात्र नेता सौरभ थे। देखिए आपको बता दें कि साफ तौर पर देखिए सौरभ कहते नजर आ रहे हैं कि आज शाम तक हम लोग इंतजार करेंगे, यानी कि तमाम जो बीपीएससी के छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो आज शाम तक इंतजार करेंगे। अगर शाम तक कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस सरकार के तरफ से या फिर आयोग के तरफ से नहीं आता है तो फिर भारी होगा। यानी कि साफ तौर पर चेतावनी दे रहे हैं कि अगर शाम तक लेटर नहीं जारी होता है, कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता है, तो फिर हम लोग आगे सड़क पर उतरेंगे। और भी क्या कुछ कहना था, आपने वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें।